अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी का सैम्पल पेपर को देख लेते हैं फिर एक बार रिवीजन के लिए, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर हम रॉन्ग बता दिए थे। उस रॉन्ग होने का रीज़न था सीबीएसई बोर्ड के आंसर सीट से पढ़ाना, इसीलिए 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया था। और आज के इस वीडियो में आपको फिर एक बार टर्म 1 एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शन और साथ साथ मार्क्स टाइम कितना दिया जाएगा फिर से एक बार जान लेते हैं। तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा और टाइम रहेगा 90 मिनट और क्वेश्चन का कोड रहेगा 303 कोर्स बी। तो आपको 50 क्वेश्चन में ओनली 40 ही बनानी है, यानी 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करनी है 50 में। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला एक बार अच्छे से आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 to 50 कंसिस्ट ऑफ 50 MCQ ऑफ 1 मार्क ईच, यानी 1 से 50 तक क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और हर एक में एक एक मार्क्स रहेंगे। उसके बाद सेक्शन 2, यानी आपको 50 में 40 ही सॉल्व करनी है। मीन सेक्शन ए में आपको 2 पैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको 2 पैसेज मिलेगा। दोनों पैसेज को आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। कंप्रीहेंशन का मतलब इक्तबास पैसेज। हर एक पैसेज में 6 क्वेश्चन रहेंगे, उन 6 में से आपको 5 ही को सॉल्व करनी है। तो 2 पैसेज में आपका 10 मार्क्स आएंगे। कितना? 10 मार्क्स। तो इधर 10 मार्क्स हुआ आपका, 2 पैसेज में 5-5 करके 10 मार्क्स। अब सेक्शन बी में 13 क्वेश्चन रहेंगे। 13 में आपको सिर्फ 10 को ही सॉल्व करना है। 13 में आपको 10 क्वेश्चन ही बनानी है। तो 10 मार्क्स इधर हुए आपका सेक्शन बी, और सेक्शन ए मिला के 20 मार्क्स हुए। अब सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा और उनमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही बनानी है। कितना? 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करनी है। तो सेक्शन ए में 10, सेक्शन बी में 10, 20 मार्क्स, और सेक्शन सी में 25 में ओनली 20 बनानी है। तो आपका 40 मार्क्स हो जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला के। सेक्शन ए में 2 पैसेज में 10 मार्क्स, सेक्शन बी में 13 में आपको 13 में 10 ही बनानी है। उसके बाद फोर्थ सेक्शन सी में आपको 25 में ओनली 20 बनानी है और हर एक क्वेश्चन में एक एक करके मार्क्स रहेगा और आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। तो ये थी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि बताना बहुत ही ज़रूरी था आपके टर्म 1 एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका एग्ज़ाम कल है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उर्दू कोर्स ए और उर्दू कोर्स बी के स्टूडेंट को मेरे तरफ से बहुत बहुत दुआएं और साथ साथ आपको बेस्ट ऑफ लक्स। तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो कि गलत हो गया था, फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो एक बार सबसे पहला आप लोग सेक्शन ए में एक पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। मुंदरजा झील गैर दरसी इक़्तिबास। ये क्या है? अनसीन पैसेज है। गैर दरसी मतलब अनसीन पैसेज। दिए गए सवालात के मुतबद्दिल जवाब में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। नीचे कुछ सवाल है इस पैसेज से रिलेटेड, 5 ही सवाल के जवाब दीजिए। सिर्फ 5 को ही आंसर करनी है। तो पैसेज को पढ़ते, एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। गुलाम ने उससे पहले कुछ दरिया ना देखा था, कश्ती का सफ़र भी नहीं किया था। उसके जिस्म में कपकपी शुरू हो गई। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके उस रवैये पर बादशाह को तकलीफ़ हुई। उसे चुपचाप यानी चुप करने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। उस कश्ती में एक दाना भी सवार था। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप कहे तो इसे चुप करा दो। बादशाह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी। उस दाना के इशारे पर मुलाजिमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वह चंद गोते खा चुका तो उसके
बालू को पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में दब कर बैठ गया। बादशाह को ये तदबीर बहुत पसंद आई। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी। दाना ने कहा कि उसने कभी डूबने की तकलीफ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम नहीं जानता था। आराम की कदर वही जानता है जो मुसीबत झेल चुका हो। तो इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन है, इसका मीनिंग को और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन दिए हुए इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बादशाह के साथ कश्ती में कौन बैठा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलाम, जो कि हम लोग पैसेज में पढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था? कश्ती नहीं देखा था। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लफ्ज हिकमत के मानी क्या है? तो हिकमत का मीनिंग होता है अक्लमंदी। क्या होता है? अक्लमंदी। हिकमत से काम लिया बादशाह ने, मतलब अक्लमंदी से काम लिया। उसके बाद बादशाह ने दाना से पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें क्या हिकमत थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, लफ्ज तकलीफ का मुतजाद क्या है? तकलीफ मतलब उसका उल्टा, मतलब आराम। तकलीफ का क्या हो जाएगा? आराम। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, मुसन्निफ के ख्याल में आराम की कदर वही जानता है जो आराम में रहता हो, जो मुसीबत झेल चुका हो। जो मुसीबत झेल चुका, हम लोग पढ़े ऊपर में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या? बी। तो आपको 5 ही को आंसर करनी है। 6 हम कर दिए, अलग बात है, लेकिन आपको 5 ही को सॉल्व करनी। दूसरा, मुंदरज झेल गैर दर्शी इक़्तिबास। ये भी क्या है? एक गैर दर्शी इक़्तिबास है, मतलब अनसिन पैसेज है। इसमें से सिर्फ 5 सवाल के जवाब देने हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग पैसेज को। वतन गुलशन है, रंगीन फूल हो तुम, सफ़ीना है वतन मस्तूल हो तुम, बहुत प्यारे हो तुम, मकबूल हो तुम ही से रवन्नक कौमे वतन है, वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तअस्सुब की ना मानो, रहो मिलजुल के ज़गरे को ना ठानो, चमन फूलों की जगमगट तक चमन है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, शायर ने नौ निहालों को क्या कहा है? रवन्नके बज़्म वतन या रवन्नके कौमे वतन? तो रवन्नके कौमे वतन कहा है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 7 का रवन्नके कौमे वतन। 8 क्वेश्चन, लफ्ज गुलशन के मानी है क्या? लफ्ज गुलशन के मानी है बाग। लफ्ज मोहब्बत का मुतजाद क्या है? मतलब इसका उल्टा, नफरत। 10वां क्वेश्चन है, रहो मिलजुल के झगड़े की ना ठानों से मुराद क्या है? तो आपस में मिलजुल कर रहना, आपस में मिलजुल कर रहना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। उसके बाद 11 है, शायर के ख्याल में कैसे अपना भाई जानो? किसे अपना भाई जानो? यानी वतन वालों को, ऑप्शन बी 11 का। 12, इस नज़म के जरिए शायर ने तालबे को क्या नसीहत दी है? आपस में इत्यादि का, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद 13 क्वेश्चन सेक्शन बी में, उसमें आपको कितना क्वेश्चन दिया जाएगा? 13 क्वेश्चन में आपको 10 ही करनी है। अहमद ने खत पढ़ी, इस जुमले में ज़माना है। अहमद ने खत पढ़ी मतलब पास्ट में, तो ज़माना है माजी, इसका राइट। वह फेल जिसमें फ़ाल मतलब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे राशिद ने खाना खाया, इस जुमले में फ़ाल की किस्म फेल मारूफ। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए, तो इस जुमला में कौन सा कलीमा इसम मारफा है? क्या है राइट आंसर? इसम मारफा, डी ऑप्शन राइट है। 16 क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय, ऑप्शन बी। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे, ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ का नाम क्या है? कन्हैया लाल कपूर। कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, लफ्ज हस्ती के मीनिंग क्या होते हैं? वजूद। 20, इसमें कौन सा लफ्ज इसम आम है यानी कॉमन नाउन है? घोड़ा। बाकी सब इसम खास है, मतलब इसम मारफा है। 21 है, रुबाई में मिसरे होते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे। जोक का असल नाम क्या है? जोक का असल नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 23, नज़ीर अकबर आबादी का नाम क्या था? असल नाम, इसका राइट आंसर ए, वली मोहम्मद इसका असल नाम। खुदाई शुक्र के नाम से जाना जाता है। मीर तकी मीर को खुदाई शुक्र के नाम से जाना जाता है।
लफ्ज फतेह का मुतजाद है, फतेह का अपोजिट शिकस्त। उसके बाद रघुपत सिंह को पकड़ने के लिए बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी। कौन सी बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी थी रघुपत सिंह को पकड़ने के लिए? अकबर ने। उसके बाद 27 क्वेश्चन है, कुछ देर नहीं अंदर नहीं से मुराद यानी मिश्रा को पूरा कीजिए। अदल परस्ती। उसके बाद 28 है, अदल परस्ती के मानी क्या? इंसाफ परस्ती। 29 क्वेश्चन है, महावरा जैसी करनी वैसी बरनी के मुसन्निफ का नाम यानी इसका मीनिंग क्या है? तो इसका जैसा जो करेगा उसको वैसा मिलेगा। ऑप्शन ए राइट है। 30, रास्तु का सरदार अपने बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी रघुपत सिंह नहीं, राणा प्रताप सिंह। उसके बाद 31 क्वेश्चन, नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है? नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी। हर चीज़ से तेरी कारीगरी टपकती है मिसरा नज़म हमद से लिया गया है। उसके बाद है, हो उमर खिजर तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, इस मिसरे में कौन सी सनत इस्तेमाल हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 34 का मिश्रा ये नुमाइश शराब की शी है का मुराद क्या है? शराब का मीनिंग होता है दुनिया का धोखा। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। 35 है, मिश्रा जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है, लफ्ज़ सदा का मीनिंग क्या है? सदा मतलब आवाज़, सदा मतलब आवाज़ देना, सदा आवाज़ देना। उसके बाद है 36 क्वेश्चन है, गज़ल का आखिरी मिसरा जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें अपना नाम इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, कहाँ से लिया गया? खुदा की यानी खुदा की कारीगरी टपकती मतलब ये नज़म हमसे लिया गया है। 38, जुबानों का अगर हिंदुस्तान के मुसन्निफ का नाम क्या है? सैयद एहतसाम हुसैन। उसके बाद 39 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का असल नाम यानी पूरा नाम, असली नाम नहीं पूछा, असली नाम होता है तो भीमराव सेखपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूरा नाम पूछा है। कन्हैया लाल कपूर पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। उसके बाद राइट आंसर हो गया इसका 41 क्वेश्चन में, मुग़ल ख़ानदान का मशहूर बादशाह था कौन? तो इसका राइट आंसर अकबर। लफ्ज़ आलूदगी की मीनिंग क्या होती है? गंदगी। 43 है, आलूदा पानी को पीने के काबिल उबाल कर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 44 है, लेंचो ने अपनी बीवी से कयास आराई की थी, किस चीज़ की? बारिश होने की, आज बारिश होगी। 45 है, जोक में है तकलीफ़ है सरासर, ये मिश्रा किस सबक का है? बेतकल्लुफ़ी का है। ऑप्शन बी। उसके बाद 46 है, लफ्ज़ शफाफ के मानी क्या? शफाफ मतलब साफ। उसके बाद है, उत्तर भारत में बोली जाने वाले प्राकृत। 48 है, का पानी कुदरती तौर पर साफ होता है, बारिश का पानी। उसके बाद है 49, समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है तालीम। उसके बाद 50 क्वेश्चन है, उर्दू का जन्म हुआ था हिंदुस्तान में। तो आपको ओनली 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। इंस्ट्रक्शन जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉलो कीजिएगा एक बार। और इंस्ट्रक्शन को हम दिखा देते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन, जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इंस्ट्रक्शन को जाने बगैर आप अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सेक्शन ए में 2 कंप्रीहेंशन, जिसमें आपको 6 मार्क्स, एक में तो आपको 5 ही को सॉल्व करनी है तो 5 5 10 मार्क्स हुआ। सेक्शन बी में 13 क्वेश्चन में 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करनी है 13 में। सेक्शन सी में 25 में 20 सॉल्व करने हैं। तो आपका 40 मार्क्स 10 10 20 20 और 20 40 मार्क्स होता है। आपको 40 मार्क्स तक ही सॉल्व करना है।